तो है गाइस, यूट्यूब स्टूडियो आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी गोदली भाग 2 जिसका चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निखरत हूँ, जिनका लेखक है बिरजू महाराज, इनके बारे में आज हम लोग बहुत ही आसानी से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको साथ साथ में सब्जेक्टिव भी कुछ बताते चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जीत जीत में निखरत हूँ। तो जीत जीत में निखरत हूँ ये क्या है? हम लोग का कहानी है या निबंध है, ललित है, साक्षात्कार है? तो जीत जीत में निखरत हूँ वो है साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सेकेंड नंबर है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। तो बिरजू महाराज के बहन का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में, बीकानेर में, जौनपुर में और दुलारपुर में। तो इनके बहन का जन्म हुआ था रामपुर में। बिरजू को क्या पहनने का शौक़ था? जब ये छोटे थे तो इनको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्या? घड़ी, टोपी, चश्मा, अंगूठी। तो टोपी बहुत ज़्यादा ही पहनते थे। फोर्थ नंबर है, हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी कौन कौन? कपिला जी, लीला कृपलानी, ये भी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो वो हिंदुस्तान डांस एकेडमी जो दिल्ली में है उनमें दोनों थी, कपिला जी भी और लीला कृपलानी भी। 5 नंबर देखिए, बिरजू कितने साल के थे तो उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? आपको बताना है। तो जब बिरजू 9.5 साल के थे तो उनके पिता की क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? ये 2018 में आया है मेरे प्यारे साथियों। बताइए, मैनपुरी में, जोधपुर में, जौनपुर में, उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा मैनपुरी में। मैनपुरी में अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम किए थे। बिरजू महाराज थे, इनके पिता दोनों साथ में प्रोग्राम करते थे। देखिए 7 नंबर, शारगिर्द का अर्थ क्या है? राही, दोस्त, शिष्य, अपना। आपको बताना है। तो इसका है शिष्य, जो आपको किताब में मिल जाएगा। पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज थे क्या? गायक, लेखक, कहानीकार, नर्तक। तो नर्तक, क्योंकि नामे है जीत जीत में निखरत हूँ। जीत जीत में क्या करते थे? नाचते थे, लेकिन अभी वाला नहीं, वो उस समय नर्तक। 9 नंबर देखिए, बिरजू महाराज के साक्षात्कार किसने लिया? रश्मि वाजपेयी, सरस्वती, दीपा, अर्चना। तो इसका राइट होगा रश्मि वाजपेयी। 10 नंबर, पंडित बिरजू महाराज के जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज के जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। 11 नंबर देखिए, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो जब बिरजू महाराज के पास पैसे नहीं हुआ करते थे शुरुआत में, तो इन्होंने डांस सिखाने शुरू कर दिया, क्योंकि बिरजू महाराज पैसे के ही चलते 10th का क्लास नहीं करते हैं और वो 10th में फेल हो जाते हैं। तो राधे श्याम बागला, गौरी शंकर बागला, सीताराम बागला, राधे मोहन बागला। तो इसका राइट आंसर होगा सीताराम बांग्ला को सिखाते थे। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? आपको बताना है। सरस्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा, अनुराधा। तो इनमें क्या थी? अनुराधा जो थी वो शिष्य नहीं थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो उनकी माँ, क्योंकि जब पिताजी को देहांत हो जाता है तो पंडित बिरजू महाराज माँ के सामने नाचते थे या पूछा करते थे कि माँ, हम पापा के जैसे तो नाच तो रहे ना, कोई टूटी तो नहीं है? माँ बोलती कि नहीं बेटा, तुम बहुत ही अच्छे नाच रहे हो। देखिए, जब पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थी? आपको बताना है। जब जिस समय का इनको अवार्ड मिला था तो इनकी उम्र क्या थी? देखिए 2 से 3 बार आया, 2018 में, 21 में। तो इनकी उम्र बताइए। 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। तो इनके राइट हो जाएगा 27 वर्ष। 15 नंबर देखेंगे, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसा इकट्ठे किए? जब इनके पिता के देहांत हो गया था तो इनके घर में सोचिए क्या आफत आ गया। पिताजी यहाँ पे काम करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। जो पिताजी का काम करने के लिए पैसा नहीं था, तो 10वां और 13वीं के करने के लिए इन्होंने 2 प्रोग्राम 250 के किया था। तो टोटल के रुपया जुटाए थे? 500 रुपया। 16 नंबर देखिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1965 में। 17 नंबर देखिए, बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे? पिता का, माँ का, मामा का, भाई का? तो वो मानते थे पिता का।
18 नंबर देखिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप की है? शहनाई वादक है कि नर्तक है कि तलवा वादक है कि संगीतकार? तो आपको बताए थे नर्तक। 19 नंबर, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक थी कि मणिपुरी कि कुचिपुड़ी कि कारवा? तो वो कैसा करते थे? कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ से, डुमराव से, बनारस से, किसी से भी नहीं। तो इनका था कहाँ से? लखनऊ से, क्योंकि इनका जन्म हुआ था लखनऊ में ही। पंडित बिरजू महाराज के जन्म कब हुआ था? आपको बताना है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1938 को। देखिए 2 से 3 बार आया है। ये सारा क्वेश्चन भी आया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आप सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पे भी पकड़ बनाए रखिए, तब ये जाकर आपको स्कोर 400 प्लस होगा। 22 नंबर देखिए, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नाटककार और प्रसिद्ध नर्तक? तो वो क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक ही। बिरजू महाराज के प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? आपको बताना है कि बिरजू महाराज के प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो उनको पिताजी, माताजी, कपिला जी, इनमें सभी। तो कपिला जी से जब दिल्ली गए थे संगीत एकेडमी में, तो वहाँ कौन मिले थे? कपिला जी। बिरजू महाराज के संबंध है किससे? बांसुरी से, तबला से, कथक नृत्य से और संदूर वादक से? तो बिरजू महाराज क्या करते थे? कथक यानी नृत्य करते थे, तो कथक नृत्य से। किस उम्र में बिरजू महाराज के नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? वो कितने वर्ष के थे तो बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? ऑप्शन बताइए, इसमें राइट आंसर होगा तो 9 वर्ष के। बिरजू महाराज की पहले शिष्या थी, बिरजू महाराज के पहले शिष्या कौन थी? आपको बताना है, तो वो रश्मि। इबादत का अर्थ होता है, आपको इबादत का अर्थ बताना है, तो उपासना। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? 6वीं की, 7वीं की, 9वीं की, 8वीं? आपको बताना है, तो वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। इनकी बहुत पहले से ही क्या हो रहा था? नृत्य कला के पीढ़ी चली आ रही थी। बिरजू महाराज किस उम्र में के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो बताए थे 9 वर्ष यानी 9.5 वर्ष। बिरजू महाराज के संगीत भारती से जुड़ने का किनका योगदान था? जो संगीत भारती से जुड़े थे तो उनमें किनका योगदान था? पिताजी, माताजी, कपिला जी, इनमें कोई नहीं। तो वो कपिला जी से, क्योंकि कपिले जी आते हैं और संगीत भारती में इनको जोड़ते हैं। किनको? बिरजू महाराज को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए, बिरजू महाराज की कितनी संतान थी? 2, 3, 4, इनमें कोई नहीं, तो 2। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो बिरजू महाराज के चाचा के नाम क्या था? फटाफट बताइए। तो शंभू महाराज। ये बहुत ही शौकीन तबीयत के मियाज के थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज है वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखा? अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से, मामा से? आपको बताना है, तो वो सीखे थे अम्मा से। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वें और 13वें दिन करवाए थे? तो आपको बताए थे 2, वो भी 250 का, 500 रुपया टोटल। बिरजू महाराज के तालीम किससे मिली? तालीम किससे मिले थे? तो बाबूजी से। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत में निखरत हूँ के पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इन पर बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।